dear students, let us discuss about sense organs of frog. We will read about photoreceptors of frog. Eyes are meant for photoreception. A pair of eyes. Due to change from aquatic to terrestrial mode of life, eyes of frog undergo various changes. कौन सा? Each eye is bounded by 3 eyelids. Nictitating membrane, third eyelid जो है is movable and protect the eye from mud and dust particles. और each eye is with 2 glands, Harderian gland and lacrimal gland, which keep the eye moist and prevent it from desiccation. और तीसरा क्या adaptation है? Size of pupil can be regulated with the help of iridial muscles. चौथा adaptation, suspensory ligament is fibrous and not gelatinous as in fishes. तो a pair of eyes are present in frog. One pair of large and spherical eyes present in orbits or eye sockets of skull, one on each dorsolateral side of head. These are bulging outward. These are adapted for monocular vision. Protection कैसे होता है eyes का? Each eye is protected by following structures. Eyelids, अभी पहले भी बताया मैंने, 3 हैं eyelids, upper, lower and third. Upper immovable, lower slightly movable, third freely movable. nictitating membrane और protection में helpful है, water में भी और land पे भी. nictitating membrane. Glands, अभी मैंने पहली वाली स्लाइड में भी बताया है. Harderian gland ऑर्बिट के इनर एंगल में ऑयली सिक्रीशन को सिक्रीट करती हुई जो कि आई को लुब्रिकेट करते हैं. और लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ऑर्बिट के आउटर बॉर्डर पे, जो कि अल्कलाइन वाटरी सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं आइज़ को मॉइस्ट करने में, बैक्टीरिया को किल करने में, कॉर्निया को क्लीन करने में और नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है लैक्रीमल ग्लैंड्स. ये डायग्राम जो है आई बॉल मसल्स को दिखा रहा है जो कि आइज़ की वेरियस डायरेक्शंस में मूवमेंट्स में हेल्पफुल है. तो ईच आई बॉल ऑफ फ्रॉग कैन बी मूव्ड विद द हेल्प ऑफ 6 आई मसल्स एक्सटेंडिंग बिटवीन स्क्लेरोटिक एंड ऑर्बिट. 6 आई मसल्स जो कि 2 ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं. डायग्राम में देख रहे हो आप, सुपीरियर ओब्लिक, इन्फीरियर ओब्लिक, इंटरनल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, एक्सटर्नल रेक्टस, ये मसल्स हैं. पहला ग्रुप है रेक्टस मसल्स का, दूसरा ग्रुप है ओब्लिक मसल्स का. रेक्टस मसल्स 4 हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर. ये आई बॉल को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड रोटेट करती हैं. ऑर्बिट की इनर वॉल से राइज करती हैं. दूसरी हैं ओब्लिक मसल्स, सुपीरियर और इन्फीरियर ओब्लिक मसल 2. सुपीरियर ओब्लिक मसल आई बॉल की रोटेशन अलोंग द एक्सिस करती हैं. इन्फीरियर ओब्लिक मसल्स इसके सुपीरियर के ऑपोजिट मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं. इन 6 मसल्स की एडिशन में 2 और मसल्स हैं, रिट्रैक्टर बल्बाई एंड लिवेटर बल्बाई. ये आई बॉल को ऑर्बिट के अंदर ले जाने के लिए और ऑर्बिट में से बाहर ले जाने के लिए प्रेजेंट हैं. रिट्रैक्टर बल्बाई एंड लिवेटर बल्बाई. नाउ मसल्स के बाद स्ट्रक्चर ऑफ आई. 3 कोट्स प्रेजेंट है आई में, जैसा कि हर एनिमल में हमने पढ़ा है. पहला आउटर कोट फाइब्रस कोट कहलाता है. आउटर थिक टफ कंप्लीट लेयर, यही कंप्लीट लेयर है. आई बॉल को प्रोटेक्ट करती है, गिव ए डेफिनेट शेप एंड प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ आई मसल्स. ये कॉर्निया और स्क्लेरोटिक की बनी हुई है. आउटर कोट कॉर्निया, एंटीरियर स्मॉलर, ट्रांसपेरेंट, एक्सपोज्ड एंड बल्जिंग आउटवर्ड. Externally covered by thin and transparent epithelium called conjunctiva, which is continuous with inner lining of eyelids. Conjunctiva is differentiated into
बल्बर एंड पैल्पेब्रल पार्ट। तो फाइब्रस स्पॉट का पहला पार्ट हो गया कॉर्निया, दूसरा है स्क्लेरोटिक, पोस्टीरियर, लार्जर, ओपेक, एनक्लोज्ड इन ऑर्बिट ऑफ द स्कल। ये वाइट फाइब्रस है और कार्टिलेज से सपोर्टेड होता है। स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक इज कॉल्ड वाइट ऑफ आई। तो हमने अब तक पढ़ लिया आउटर कोट के बारे में, जो कि कॉर्निया और स्क्लेरोटिक का बना हुआ है। अब मिडल कोट के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मिडल कोट और वेस्कुलर कोट और यूविया ये इनकम्प्लीट है एंटीरियरली और 3 पार्ट्स की बनी हुई है, कोरॉइड, सिलियरी पार्ट और इरिडियल पार्ट। कोरॉइड थिन पिगमेंटेड है, वेस्कुलर कोट है, प्रेजेंट इनसाइड द स्क्लेरोटिक। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये आई बॉल को डार्क करता है ताकि टोटल लाइट का एब्जॉर्प्शन हो सके और रेटिना को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरा है सिलियरी पार्ट, लेस पिगमेंटेड, लेस वेस्कुलर, रेडियली थिकन्ड रिंग, present inner to the junction of cornea and sclerotic. It has no ciliary muscles, so there is no accommodation power. Iridial part, तीसरा part, vertical, pigmented and centrally incomplete circular partition which separates from cornea and hangs in the eyeball in front of lens. Central में इसका एक circular aperture होता है जिसको कि pupil कहते हैं। pupil का size 2 तरह की मसल से शॉर्ट भी किया जा सकता है और डायलेट भी किया जा सकता है। स्फिंक्टर मसल्स सर्कुलरली अरेंज्ड हैं और प्यूपिल के साइज़ को डिक्रीज़ करती हैं जब कांटेक्ट करती हैं। डायलेटर मसल्स प्यूपिल के साइज़ को इंक्रीज़ करती हैं कॉन्ट्रैक्शन के बाद। तो हमने मिडिल कोट में पढ़ा कोराइड, सिलियरी मसल्स और इरिडियल पार्ट, सिलियरी पार्ट एंड इरिडियल पार्ट। अब हम पढ़ते हैं थर्ड कोट के बारे में, रेटिना। थर्ड पार्ट ऑफ आई इज रेटिना, इनर मोस्ट कोट, इनकम्प्लीट एंटीरियरली। ये भी 3 भाग का बना हुआ है, ऑप्टिकल पार्ट एंड सीरियली पार्ट एंड इरिडियल पार्ट। ऑप्टिकल पार्ट पिगमेंटेड है, फोटोसेंसिटिव पार्ट है, कोराइड के अंदर है। हिस्टोलॉजिकली आउटर मोस्ट पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है। फोटो रिसेप्टर सेल्स में कुछ बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, कुछ गैंग्लियन सेल्स हैं। इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द आई। फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं इसके अंदर जो कि 4 तरह के हैं, रोड्स, रेड रोड्स, ग्रीन रोड्स, कोन्स, सिंगल कोन्स, डबल कोन्स। रेड रोड्स में रोडोप्सिन पिगमेंट हैं, ग्रीन रोड्स में ग्रीन पिगमेंट्स हैं। रोड्स डिम लाइट के लिए सेंसिटिव हैं और नाइट विज़न में हेल्पफुल हैं। कोन्स ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव हैं, डे विज़न में हेल्पफुल हैं और कलर विज़न में। ऑप्टिकल पार्ट पे 2 स्पॉट्स प्रेजेंट है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कैसा है? इट इज़ दैट एरिया फ्रॉम विच ऑप्टिक नर्व्स ओरिजिनेट। इट हैज़ नाइदर रोड्स नॉट कोन्स एंड इनसेंसिटिव टू विजिबल लाइट, और इस पर कोई इमेज नहीं बनती ब्लाइंड स्पॉट पे। दूसरा स्पॉट है येलो स्पॉट, इसको एरिया सेंट्रलिस भी कहते हैं या मैकुला लुटिया भी। केवल इसमें कोन्स होते हैं और ये ब्राइट इमेज फॉर्म होती है इसमें, ठीक है। ऑप्टिकल पार्ट के बाद रेटिना का दूसरा पार्ट है सिलियरी पार्ट, लेस पिगमेंटेड पार्ट, प्रेजेंट इनर टू सिलियरी पार्ट ऑफ मिडल कोट एंड बोथ कलेक्टिवली फॉर्म सिलियरी बॉडी। तीसरा पार्ट है रेटिना का इरिडियल पार्ट, लेस पिगमेंटेड पार्ट, प्रेजेंट इनर टू इरिडियल पार्ट ऑफ मिडल कोट, बोथ कलेक्टिवली फॉर्म आइरिस। मिडिल कोट का और इनर कोट का इरिडियल पार्ट मिलकर बनाते हैं आइरिस, विच बीइंग पिगमेंटेड गिव्स कलर टू द आई। येलो कलर होता है फ्रॉग की आइज का। लेंस भी होता है इसमें एक लार्ज स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आई बॉल जस्ट बिहाइंड द आइरिस, एक्सटर्नली कवर्ड बाय थिन एंड ट्रांसपेरेंट लेंस कैप्सूल, और लेंस हेल्ड इन पोजिशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट फाइब्रस and extends between ciliary body and lens capsule and divides the cavity of eyeball into 2 unequal parts. ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट और लेंस है ये पूरी कैविटी की आईबॉल कैविटी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं,
एक्वस चैम्बर जो एंटीरियर है स्मॉलर है लेंस और कॉर्निया के बीच में, और इसमें एक्वस ह्यूमर भरा होता है विच इन्फ्लेट्स द आई बॉल, रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज एंड गिव नरिशमेंट टू कॉर्निया एंड लेंस। एक्वस चैम्बर आगे का स्मॉल पार्ट, विट्रस चैम्बर पोस्टीरियर लार्जर एंड ये कहाँ पर है, लेंस और रेटिना के बीच में, फिल्ड विथ ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस विट्रस ह्यूमर। इट इन्फ्लेट्स द आई बॉल एंड रिफ्रेक्ट्स द लाइट रेज। ये आई के तीनों लेयर्स के बारे में था, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर कोट। नाउ लेट अस रीड अबाउट वर्किंग ऑफ आई। आप इसमें देख रहे हो ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं लेंस पे, कैसे इमेज बनती है कॉर्निया से निकलते हुए। मोनोकुलर विजन है फ्रॉग में, दोनों आईज एक दूसरे से बिल्कुल अलग प्रेजेंट हैं और इमेज दोनों आईज पे अलग अलग बनती है, वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करती। ये आईज जो है ना, ये बिल्कुल फोटोग्राफिक कैमरा की तरह काम करती हैं। जैसे कैमरा में इमेज बनती है, इसी तरह आईज में इमेज बनती है। आईलिड्स कैमरा के शटर की तरह काम करती है। आयरिस कैमरे के डायफ्राम की तरह काम करता है, जो कि लाइट की अमाउंट को रेगुलेट करता है। और लेंस कैमरा के लेंस की तरह ही काम करता है। रेटिना कैसे काम करता है, फिल्म और प्लेट, कैमरा में जो फिल्म बनती है, प्लेट बनती है, उसके अकॉर्डिंग जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आई में फॉल करती है तो रेज पास थ्रू कॉर्निया एंड एक्वस ह्यूमर एंड रीच द लेंस थ्रू द प्यूपिल। Cornea and lens both in combination refracts the rays on retina to stimulate the rods and cones, and image is formed on retina. During the image formation, iris acts as a diaphragm. If the object is well illuminated, pupil closes down to a pinpoint in order to check the excess of light. अगर लाइट ज़्यादा है तो प्यूपिल श्रिंक कर जाता है ताकि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा आई बॉल में एंटर ना करे, एंड टू प्रिवेंट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेटिनल सेल्स। और जब ऑब्जेक्ट कम लाइट में है, पुअरली इल्यूमिनेटेड है, तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है। वाई? टू अलाउ एज मच लाइट एज पॉसिबल टू एंटर द आई बॉल एंड टू फॉर्म द क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम भी देखते हैं बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है हमारी आँखों पे तो चुंधिया जाती है, और डिम लाइट होती है तो हमारी भी आई डायलेट हो जाती है। इसी तरह फ्रॉग में होता है। दिस इज़ अबाउट वर्किंग ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ आईज इन फ्रॉग। थैंक यू।